हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सोमवार व्रत, भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उससे जुड़ी सबसे प्रभावशाली, विस्तृत और दिव्य कथा। यह सिर्फ जानकारी नहीं, आज का यह वीडियो एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको भगवान शिव की ऊर्जा, उनकी कृपा और उनकी करुणा से जोड़ देगी। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसें गहरी कीजिए और डूब जाइए इस भक्ति में अनुभव में। ओम नमः शिवाय। सोमवार को सोम यानी चंद्रमा का दिन कहा गया है। चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है, इसलिए सोमवार का व्रत न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक शांति का भी स्रोत है। शिव जी को सोमवार इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी दिन चंद्रदेव को शिव जी ने अपने मस्तक पर स्थान दिया था। इसी दिन तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया था। इसी दिन अमरनाथ की कथा में अमृत ज्ञान सुनाया गया था। यह व्रत इन कार्यों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विवाह के योग में बाधा अगर आ रही है तो यह व्रत काफ़ी प्रभावशाली माना गया है। दाम्पत्य समस्याओं में, मनोकामना पूर्ति में, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और लंबी आयु। आप इसे साधारण सोमवार, सावन सोमवार, श्रावण मास, प्रदोष के सोमवार या 16 सोमवार के रूप में रख सकते हैं। मैं आपको जो सोमवार व्रत है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। सुबह क्या करें? ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान, स्वच्छ कपड़े, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर बैठें। पूजा की शुरुआत करें, दीपक जलाएं, धूप जल लगाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर दूध, दही, शहद, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाएं। मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार, महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 11 बार और पंचाक्षर स्तोत्र। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्या ना चढ़ाएं। हल्दी, सिंदूर, नारियल पानी और तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोपहर और शाम को फलाहार हो। भक्ति, शिव चालीसा पढ़े, रात्रि पूजा करें। शाम की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी गई है। अब आते हैं इस व्रत की आत्मा, मतलब सोमवार व्रत कथा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। यह कथा आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगी। कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ा नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था। पुण्य आत्मा, दयालु और परोपकारी। सब कुछ था उसके पास, बस एक चीज की कमी थी, संतान का सुख। वह और उसकी पत्नी रोज शिव जी की पूजा करते। वर्षों तक पूजा की, व्रत किए, तीर्थ किए, फिर भी संतान नहीं हुई। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर शिव जी मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोला, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी कृपा के बिना मेरी झोली खाली है। बस एक बार कृपा दृष्टि कर दीजिए। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन भक्ति से पवित्र। अचानक एक तेज प्रकाश फैला, पूरे मंदिर में गूंजना हुआ, वर्ती, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखना, उसके पहले जन्मदिन के दिन उसे मेरे पास लौटना होगा, मतलब मृत्यु को प्राप्त। व्यापारी ने तुरंत हाँ कह दी। उसे लगा संतान मिलेगी तो सब मिल गया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशियों से भर गया। समय बीतता गया, बेटा बड़ा होने लगा। हंसी, खेल, किलकारियाँ, घर में खुशियाँ छा गई। लेकिन पहले जन्मदिन का दिन नजदीक था। व्यापारी के मन में भय, दुख और प्रेम सभी मिला जुला था। दोस्तों,
जन्मदिन के दिन व्यापारी अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर आ गया। वह बार बार बेटे को सीने से लगा रहा था। बार बार उसकी आंखें भर आती थी। वह शिवजी से कह रहा था, प्रभु, मैंने वचन तो दिया था, पर यह मेरा प्राण है। इसे आपसे कैसे अलग कर दूं, अपने आप से कैसे अलग करूं? लेकिन वचन तो निभाना था। हाथ कांपते हुए उसने बच्चे को धरा पर बैठाया। अनंत पीड़ा से उसकी आत्मा रो पड़ी। तभी आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं शिव शंकर थे। उन्होंने कहा, वर्ती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, तुम्हारा प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने अपना वचन निभाया, इसलिए तुम्हारा पुत्र तुम्हें जीवन भर मिलेगा। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। व्यापारी भावुक होकर रो पड़ा। उसने शिवजी के पैर पकड़े। शिवजी बोले, जो भी सोमवार का व्रत करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे बाधा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ज्ञान, धन, संतान, विवाह सब कुछ उसे प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी अपने बेटे को लेकर प्रसन्न होकर घर लौट आया और तभी से सोमवार व्रत की यह कथा संसार में प्रचलित हुई। दोस्तों, इस कथा का संदेश यह है, भगवान शिव जी की भक्ति और वचन दोनों से प्रसन्न होते हैं। संकटों के बाद सुख मिलता है। सच्ची भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं। सोमवार व्रत केवल धार्मिक नहीं, भावनात्मक यात्रा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिव महिमा और चमत्कारिक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्य। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन की शांति मिलती है। कूलिंग इफेक्ट। महामृत्युंजय मंत्र से मानसिक तनाव कम होता है। बेलपत्र एंटीबैक्टीरियल होते हैं। मंत्रों का कंपन ब्रेन वेव्स को संतुलित करता है। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक तथ्य। सोम नक्षत्र प्लस शिव पूजा इक्वल टू विशेष फल। चंद्रमा को शिवजी ने अपना आश्रय दिया। सोमवार को काशी, उज्जैन, केदारनाथ में लाखों भक्त आते हैं। अब बात कर लेते हैं सोमवार का महत्व। शिवजी ने अमृत कथा पार्वती को सावन में सुनाई थी। कैलाश पर्वत से शिवजी सावन में धरती पर उतरते हैं। हर अभिषेक का फल 100 गुना बढ़ जाता है। उत्थापन हमेशा सोमवार को ही करें। अगर सावन का सोमवार हो या किसी शुभ योग में आए तो और भी उत्तम होता है। अब बात कर लेते हैं उत्थापन कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर घर में या मंदिर में शिवजी की सुंदर पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, भस्म, चावल और फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सोमवार व्रत कथा को संक्षेप में पढ़ें या सुने। यदि संभव हो तो शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करें। इससे उद्यापन पूर्ण फल देता है। उद्यापन में 11 या 21 ब्राह्मणों या छोटी बच्चियों को भोजन कराया जाता है। अगर आपकी क्षमता कम है तो 1 या 5 व्यक्तियों को भी भोजन कराना पूरी तरह मान्य है। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, फल और प्रसाद दें। उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। उन्हें दान दक्षिणा, फल, कपड़ा या व्रत का फल, नारियल या मिठाई अवश्य दें। यह उत्थापन की सबसे जरूरी कड़ी मानी जाती है। अंत में व्रत के समय रखा गया नारियल, कलावा या संकल्प सामग्री को किसी नदी, तालाब में प्रवाहित कर दें या शिव मंदिर में अर्पित कर दें। अब शिव जी से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैंने आपका सोमवार का व्रत किया। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें और हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और सामान्य भोजन कर लें। दोस्तों, अब मन शांत करें, गहरी सांस लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें।
3-4 बार खाना स्पेस दें ताकि दर्शक। ठीक है दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सोमवार व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी बता दी होगी। ठीक है दोस्तों, सोमवार व्रत केवल पूजा नहीं, यह भक्ति की ऊर्जा, विश्वास की शक्ति और भगवान शिव के प्यार का प्रतीक है। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सोमवार व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना है या बताना है या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। नहीं तो दोस्तों ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।